हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट यानी कि झारखंड का आय प्रमाण पत्र जो है आप उसका रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप यहाँ से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूँगा और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। मैं आपके सारे कमेंट्स का ज़रूर से ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। आपको दोस्तों झारखंड में अगर आपने कभी भी इनकम सर्टिफिकेट बना रखी है, ठीक है, तो आप अपना जो झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करा सकते हो, मतलब रीन्यू करा सकते हो। फिर से दोबारा एफिडेविट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जो पहले से ही आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाई थी वही इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास लगने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउजर पर जा करके आपको झार सेवा लिख करके जस्ट आपको सर्च कर देना है। जैसे आप झार सेवा लिख करके सर्च करोगे आपके पास झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से जितने भी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, स्टेटस चेक होते हैं, डाउनलोड होते हैं, मतलब कि सारा प्रक्रिया इसी वेबसाइट से होता है। तो दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है झारसेवा.झारखंड.gov.in। तो हम झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे ही हम झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से जितनी भी मतलब सर्विसेज हैं यहाँ से अवेलेबल, सारे सर्विसेज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और सारे के सारे ऑनलाइन अप्लाई यहीं से होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो वेबसाइट आपके सामने अभी खुल चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने भी इंटरफेस आ गया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले, अगर अभी तक आपने झार सेवा में अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि अपना लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर, यहाँ पे सबसे ऊपर में लॉगिन के बगल में जो एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर योर सेल्फ, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। झार सेवा में एक अपनी जो झार सेवा की जो आईडी होती है, सिटीजन आईडी, वो आपको सबसे पहले बनानी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर जो है फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड, जैसे आप रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड आपको जो पासवर्ड है एक पासवर्ड सेट करनी है। पासवर्ड सेट करने के लिए एक अलग से टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर वैल्यू क्या दिया रखा है कि यहाँ पे 1 अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर का यूज हो, 1 लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर का यूज हो, 1 स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, एट द रेट, हैश, डॉलर का जो साइंस होते हैं, साइन होते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में आते हैं। और 1 न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करके यानी कि नंबर्स का यूज करके एक मजबूत पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट जो है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। देन आपको नीचे यहाँ पे जो कैप्चा कोड यहाँ पे आ रहा है आपको नीचे फिल करके यहाँ पे जस्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप अपने सारे डिटेल्स फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर दोनों में एक एक ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही आपका झार सेवा में एक रजिस्ट्रेशन आईडी, एक सिटीजनशिप आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जस्ट आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको जस्ट सबसे पहले लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे हम लॉगिन आईडी के ऑप्शन पे, मतलब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि अपना लॉगिन आईडी एंड यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल करके लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपका मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मैसेज में आ गया होगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि लॉगिन आईडी जो आपकी होती है वो आपकी ईमेल आईडी या आपकी जीमेल आईडी ही होती है, जबकि जो दोस्तों जो आपने पासवर्ड सेट की थी वो आपका पासवर्ड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एक कैप्चा कोड यहाँ पे शो हो रहा है आपको यहाँ पे फिल करके जस्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं जो भी तो मेरा दोस्तों लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स है मैं यहाँ पे दोनों जगह फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं अपना लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल डिटेल्स फिल करके लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। दोस्तों मैं कोई भी अपने डिटेल्स यहाँ पे फिलअप नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों जस्ट मैं अपना लॉगिन डिटेल्स जैसे आपको मिल जाए, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स जो भी है, आपका लॉगिन आईडी जैसा कि मैंने बताया जीमेल आईडी होती है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, पासवर्ड जो आपने सेट की थी वो आप फिल कर लेनी है, कैप्चा फिल कर लेनी है और जस्ट आपको लॉगिन हो जाना होता है। तो चलो दोस्तों मैं अपना डिटेल्स फिल करके लॉगिन हो जाता हूँ।
फ्रेंड जैसे आप लॉगिन हो जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको मेन्यू के ऑप्शन में इधर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शन पर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो झार सेवा के तहत जितने भी झारखंड के जितने भी सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, बनते हैं, सारे सर्टिफिकेट से डाउनलोड्स होते हैं, तो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप सारा लिस्ट यहाँ पे देख पाओगे, देख सकते हो इतने सारे मतलब जो वर्क हैं, जितने इतने सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। सॉरी, मैं ये देखो झारखंड का आ गया। तो झारखंड में देख सकते हो इतने सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई होते हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या नोट अंडर यूएलबी या आरएलबी के तहत, ये मतलब बहुत सारे अलग अलग हैं। तो आपको 7 नंबर सर्विसेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का। तो जैसा कि हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र को जो रिन्यू कराना है तो कैसे कराना है, तो सबसे पहले जो 7 नंबर की जो सर्विसेज है दोस्तों, सर्विसेज आपको काफ़ी मिल जाएगी। दूसरा पेज में भी आपको कई सारे अलग अलग रेजिडेंशियल का, मैरिज सर्टिफिकेट का, फिर और भी कई सारे सर्टिफिकेट्स का सर्विसेज आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करना है, तो इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा जो कि होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म आने की मुझे फिर से अपने जो डिटेल्स है वो फिलअप करने हैं। लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है मैं डॉक्यूमेंट में जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है, कहने का मतलब, चलो मैं डेस्कटॉप साइड थोड़ा पहले ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि मुझे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जस्ट मुझे फिर से अपनी डिटेल्स फिल करना होगा। और जिससे दोस्तों अगर आप पहली बार अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जबकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही थंबनेल में भी बता रखा है और जहाँ तक कि मैंने टाइटल में भी लिख रखा है कि अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है झारखंड का, यानी कि जो झारखंड का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको रिन्यू कराना है। तो इसके लिए आपको हाई लेवल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करना होगा। और कोई दिक्कत नहीं, अगर देखो 3 लेवल से आपका सर्टिफिकेट जो है वो बनता है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और तीनों जगह हर जगह वैलिड होता है जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एसडीओ या डीसी से बनाते हो, डीसी यानी कि दोस्तों एसडीएम साहब ही होते हैं जो, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, या डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। और दूसरा होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर के तहत बनता है। और तीसरा होता है सर्कल ऑफिसर, सबसे लो लेवल में सर्कल ऑफिसर, उसके बाद एसडीओ होते हैं, उसके बाद डीसी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जहां से बनाना चाहते हो वहां से आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीसी से या एसडीओ से ही बनाएं, क्योंकि आप उससे कहीं पर भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप सीओ से बनाते हो तो स्टेट लेवल में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इनकम टैक्स में या अदर में कोई भी चीज़ में सर्विसेज में यूज कर सकते हो। बट अगर ज़्यादा हाई लेवल पे बनाओ तो थोड़ा बेटर होता है। तो उसके बाद दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप पूछा गया है कि अगर देखो 2 दिन में भी बन जाता है, अगर तत्काल करोगे तो 1 से 2 दिन में बनेगा, अगर नॉर्मल करोगे तो आपको 10 से 15 दिन का समय मिनिमम लिया ही जाएगा। तो जैसा कि मुझे नॉर्मली अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं तत्काल अप्लाई करता हूँ तो मुझे वैसा कोई रिकमेंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मुझे अपलोड करने होंगे, रिकमेंडेशन लेटर, या जिनसे बनाना है उनसे सिग्नेचर करके, एप्लीकेशन लिख करके उन पर सिग्नेचर करके वहाँ पे डालना होता है रिकमेंडेशन लेटर में, ठीक है। तो वो मेरे पास है नहीं, तो जस्ट मैं नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ऐसे जिनको बनाना होता है, जिनको कल ज़रूरत होता है, तो वो आज जा करके डायरेक्टली ऑफिस में जा करके बनाते हैं। क्योंकि मैंने खुद ही देखा, मेरा खुद ज़रूरत था तो मैंने आज सुबह अप्लाई किया था, तो शाम को आज मेरा बन गया था। क्योंकि मुझे जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद ही मैं वहाँ पे जो समाहरणालय होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मैं गया था तो मैं बन गया था। बाकी मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ रिन्यू कराने के लिए बता रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं नॉर्मल तरीके से अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर या मिसेस लगा लेना है, अपना जेंडर चूज कर लेना है, अपना फर्स्ट नाम लिख लेना है, आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे अपना सारा जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। दोस्तों मैं एक बात साफ साफ और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट नेम के बगल में एक स्टार साइन छोटा सा मतलब आ रहा है साइन, बट डेट ऑफ बर्थ के भी बगल में स्टार साइन एक छोटा सा साइन आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो मिडिल नेम में एंड लास्ट नेम में आपके बगल में स्टार साइन नहीं है। तो दोस्तों जिसमें भी ये स्टार साइन रहे वो मैंडेटरी फील्ड्स होता है, यानी कि उसे भरना कंपलसरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं भरते हो तो आपका जो ये एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों आपको जस्ट आपको सैल्यूटेशन, जेंडर, नेम, फर्स्ट नेम, ये सब मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे आसानी से फिल कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों इनकम एफिडेविट डिटेल्स में आपको कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि अगर आप रिन्यू करा रहे हो इनकम सर्टिफिकेट का तो आपको फिल नहीं करना है। जबकि दोस्तों अगर आप फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, नया इनकम सर्टिफिकेट पहली बार अप्लाई करते हो, तो आपको कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफिडेविट करवानी होती है, जिसमें एफिडेविट नंबर और एफिडेविट डेट लिखा रहता है उसी एफिडेविट में, तो वो आपको फिल करनी होती है। लेकिन जैसा कि आप रिन्यू करा रहे हो अपना इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको ये दोनों फिल करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऑथराइजेशन ऑफिसर डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे आपको जिस लेवल से बनाना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपका सर्कल ऑफिसर से बनेगा, सब डिविजनल ऑफिसर से बनेगा और डिप्टी कमिश्नर से बनेगा। तो जैसे मुझे सब डिविजनल ऑफिसर से बनाना है, तो मैं एसडीओ ऑफिस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों रिलेशन डिटेल्स में यहाँ पे अपने पिता का डिटेल्स फिल कर लेना है। एप्लीकेशन इज सन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर सन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो श्री, फिर अपने पिता का नाम वगैरह यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप यहाँ पे अपना डॉटर ऑफ, मतलब अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो डॉटर ऑफ भी लगा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो वाइफ ऑफ पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पति का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट डिटेल्स में, यहाँ पे दोस्तों ये एक तरह से ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ से हम अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रिन्यू भी कर सकते हैं, और अगर रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मतलब रिन्यू भी कर सकते हैं, और दूसरा हाइयर लेवल सर्टिफिकेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एक ही प्रोसेस है लेकिन दो तरीका है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बना लिया है सर्कल ऑफिसर से, तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है दोस्तों, अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हाई लेवल अथॉरिटी से भी बना सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने सर्कल ऑफिसर से बनाया है और अगर वो एक्सपायर भी हो गया है, तो दोस्तों आपको फिर से सर्कल ऑफिसर से बनाना है, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके सर्कल ऑफिसर से बना लीजिएगा। ऐसे एक्सपायर डॉक्यूमेंट तो नहीं चलना चाहिए, बट वहाँ पर अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। उसके बाद आपको प्रेजेंट डिटेल्स में, आप प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना जो डिटेल्स है वो आपको फिल कर लेना है। लोकेशन टाइप में अगर आप गांव से हो, रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपको रूरल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम, अपना ग्राम पंचायत का नाम, विलेज का नाम, मोहल्ला, पिन कोड, आपके एरिया का क्या है, सारे डिटेल्स सिंपली भर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर यस कर लेना है, ताकि जो ऊपर जो डिटेल्स आपने भरा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए नीचे, ठीक है, फिर आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपकी इनकम कितनी है, किससे कितनी आय आती है, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक किसान हूँ, मेरे को सिर्फ फार्मिंग से, यानी किसानी खेती बाड़ी से ही मैं इनकम कर सकता हूँ, इनकम उसी से जनरेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ एनुअल इनकम में यहाँ पे डालूंगा कि हाँ एनुअल इनकम एक साल में मैं 90,000 कमाता हूँ, या मतलब एक साल में एनुअल इनकम आने की एक साल का इनकम, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, अगर आप सिर्फ फार्मर ही हैं, दूसरा चीज़ से पैसे नहीं कमाते हैं तो जीरो लिख लेना है। बिजनेस से पैसे नहीं कमाते हैं तो जीरो लिख लेना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपका कोई इनकम नहीं आता तो जीरो लिख लेना है। एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस रेंट से पैसे नहीं कमाते तो जीरो लिखना है। बस जितना जो डिटेल्स फिल करोगे फिर टोटल इनकम यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मैं सिर्फ फार्मिंग में ही 90,000 डाल दूंगा तो यहाँ पे टोटल इनकम मेरी 90,000 शो हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिटेल्स आपको सारा जस्ट सिंपल फिल कर लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब किसी और चीज़ से पैसे कमाते हो तो यहाँ पे फिल कर लेना है, टोटल इनकम यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन ये याद रखना कि 8 लाख से ऊपर इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा सा कुछ हो जाता है। चलो वो तो मुझे नहीं मालूम उतना भी डिटेल से, बट यहाँ पे आपको नीचे सर्विसेज में नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके फादर या मदर जो भी हैं अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको यस पे क्लिक कर लेना है। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपना मतलब क्यों बनाना चाहते हो वो आपको पूरा अच्छे से डिटेल्स मतलब लिख लेना है। और यहाँ पे ऊपर से एंड करके आपको इनकम जो गार्जियन है वो मतलब कहाँ से इनकम जनरेट कर लाते हैं, मतलब कहाँ से जनरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मेरी इनकम जो है वो खेती बाड़ी से होती है, लेकिन ये एक लोकेशन पे मतलब मैं फार्मिंग करता हूँ, वो लोकेशन है मेरा गाँव, तो मेरा गाँव का जो नाम होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और वहाँ का गाँव का नाम, पोस्ट का नाम, विलेज मतलब विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लूँगा। और यहाँ पे लिखा है पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट आप क्यों चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस में यहाँ के अप्लाई अपना जो ब्लॉक है, आपका ब्लॉक कौन सा है, ठीक है, आपका ब्लॉक यानी कि जो प्रखंड होता है, आपका झारखंड में प्रखंड बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो एक कैप्चा कोड फिल दिख रहा है, कैप्चा कोड फिल करके जस्ट आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये देखो दोस्तों ड्राफ्ट के बगल में ही आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जस्ट सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों ऑल डिटेल्स मैं फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
देन फ्रेंड्स देख सकते हो अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके जो डिटेल्स आपने फिल किया होगा वो आपकी डिटेल्स आपके सामने सारे के सारे आ जाएंगे। वो आपको चेकआउट कर लेना है कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कोई डिटेल्स तो आपने अपना गलती तो नहीं फिल कर दिया। तो आपको जस्ट नीचे अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आती है। तो दोस्तों देख सकते हो जो आपका एक्सपायर हो चुका है इनकम सर्टिफिकेट, या जो अभी भी मतलब एग्जांपल फॉर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा इनकम सर्टिफिकेट सितंबर महीने में एक्सपायर हो जाएगा, अक्टूबर में नहीं चलेगा। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, सितंबर का। तो मैं अभी मेरा जो एक्सपायरी डेट नहीं निकला है, तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपायरी डेट नहीं निकला है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा इनकम सर्टिफिकेट, और मेरा एक्सपायरी डेट नहीं निकला है तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दूंगा। बट अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो चुका है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और सर्कल ऑफिसर लेवल पर आप बना सकते हो। उसके बाद जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पे चूज फाइल करके अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ चूज फाइल करके इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, देन आपका यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट आपको सबमिट कर देना है। मैं एक बात साफ और सीधा बात बता देता हूँ कि इसमें कोई भी पेमेंट आपका नहीं लगता है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप अपना सबमिट के डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाता है, और आप झाड़ सेवा के ऑफिशियल मतलब जहाँ से लॉगिन हुए थे लॉगिन करके व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के एक ऑप्शन भी दिख जाएगा आपको। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकम सर्टिफिकेट बनने का जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया समय है वो 30 दिन का समय होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी अप्लाई करते हो तो आपका 15 दिन के भीतर ही भीतर आपका बन जाता है। जबकि अगर आप रिन्यू कराते हो तो 7 दिन के भीतर ही भीतर आपका बन जाता है। और अगर आप तत्काल कराते हो तो आपका जो समय सीमा है वो 2 दिन के अंदर होता है, 2 दिन के अंदर कभी भी आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरीज हो आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।